संग सभी को नमन। जो धम्म है, धम्म धारण करने से होता है। मैं एक सूत्र को बोलता हूँ, यो धम्म पश्यति सो मम पश्यति, यो मम पश्यति सो धम्म पश्यति। जैसा कि जिक्र किया गया है 3 पूर्णमासी पहले बताया कि मैं महापरिनिर्वाण को प्राप्त होऊंगा, तो उस टाइम जो है जो भी थे धम्म बंधु उनको बड़ा जो है कष्ट हुआ। तो उसमें कुछ जो है भिक्षु अपना प्रातः नमन करते थे और फिर चले जाते थे और जो है अपना साधना में रत होते थे। शाम को आते थे, फिर नमन करते थे, चले जाते थे। कुछ ऐसे थे कि 3 महीने बाद तो नहीं रहेंगे, तो ज़्यादातर वक्त जो है तथागत के साथ बिताने की कोशिश करते थे, कुछ विलाप करते थे। तो इसमें जो है ये संदेह हुआ कि क्या है। तब तथागत ने इसको बताया। जो लोगों का परसेप्शन था कि जो ज़्यादातर टाइम उनके साथ रहते हैं वही अच्छा कर रहे हैं, पर तथागत ने बताया कि जो धम्म में स्थित हैं वो ही जो है सही काम कर रहे हैं और बाकी का जो डिग्री जो गुडनेस है वो कम है। तो तब ये जो है सुख कहा गया, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हाँ, साधु साधु साधु। भगवान बुद्ध और बाबा साहब को नमन करते हुए मंच पर बैठे हुए हमारे पूज्य भंते जी, सामने बैठे हुए धम्म बंधु, मैं सबको जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। और इस त्रिविध पावन पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा पर आपको आशीर्वाद देता हूँ। बड़ा हूँ ऐसी बात नहीं, मैं भी 75 साल का हो गया हूँ, आशीर्वाद दे सकता हूँ। खुश रहें, परिवार सहित मंगल कामना करता हूँ आपके साथ में। और साथ में एक बात तो कहना चाहता हूँ, कल भी किसी ने कहा था और आज मैं कह रहा हूँ, कोई मनिहार जा रहा था चूड़ी का गट्ठा लेकर, किसी ने लठ मार दिया, उस पर पूछने लगा कि इसमें क्या है, तो अरे भाई एक और मार दे, इसमें कुछ नहीं रहेगा। हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरी बुद्धिज्म समझा दी है, कहने कुछ रहा नहीं है। बड़ी साफ सी बात है, इतना समझा दिया है, आपकी समझ में आया होगा। ये आप धन्यवाद के पात्र हैं जो एक लाइन पर, एक मंच पर इतनी बातें इन्होंने बता दी हैं। अब मैं सिर्फ समरी बोलूँगा, जैसे किताब लिखी जाती है और आखिर में समरी होती है, उसमें बोलूँगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, भूख लग रही सबको। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2 लाइन और 55 बिंदुओं पर भगवान बुद्ध का पूरा धर्म टिका हुआ है। 2 लाइन भी है, सब पापस्य अकर्णम कुशलस्य उपसंपदा सचित पर्योत्पन्नम एतानुबुधानु साधन। मैं बहुवचन में बोल रहा हूँ, इसमें एतानु, वैसे एतान है शब्द, ये एतानुबुधानु शासन। ये शासन जो है ये सब बुद्धों का है, लेकिन गौतम बुद्ध का नहीं है। ये जो बोलते हैं लोग एतानुबुधानु शासन बोल रहा हूँ मैं। 2 लाइन तो हो गई ये, अब 55 बिंदु और हैं। कौन से बिंदु हैं? 4 आर्य सत्य, 5 शील, 8 या अष्टांगिक मार्ग। कितने हो गए? 4, 5, 9 और 8, 17, 38 हैं शुभ मंगल गाथाएँ। भंते जी मैं सही तो कह रहा हूँ, 38 आया हुआ है, 38 मैंने पढ़ा है। तो 17 और 38 55 बिंदुओं पर यह टिका हुआ है पूरा धर्म। 4 आर्य सत्य बता दिया गया है, 5 शील बता दिए गए हैं, अष्टांगिक मार्ग पर भंते जी ने बहुत ज़्यादा बोला है। 38 जो मंगल सूत्र हैं, महामंगल सूत्र हैं, गौतम में पढ़ो सुना दो, टाइम लगेगा उसमें। अगर हो सके तो भंते सुना दो, अच्छी बात है। तो मैं जब टाइम लगेगा, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मैंने पूरा सार बता दिया, 55 बिंदु भगवान बुद्ध के, 2 लाइन है, ये है, इस पर पूरा सार टिका हुआ है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नाराज़ ना हो जाता है, इसलिए मैंने अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। बनी या पत्थर की बनी या कागज़ की बनी मूर्ति जो कि इस दुनिया में आसक्त नहीं है, किसी मरे हुए व्यक्ति की है, वो उसके सामने पूजा करते हैं और मांगते हैं और उम्मीद करते हैं, कभी कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि हम जो शील हैं, 5 शील यानी कि जीवन जीने की कला, जीवन का आचरण, यदि उसके अनुसार हम ढाल लेंगे, थोड़ी सी कठिनाई आएगी। सच बोलने में हमेशा सच ही बोलना है, किसी की चीज़ को लेना ही नहीं है, और किसी की हत्या
करनी नहीं है। हत्या के बदले हमको करुणा रखनी है, मैत्री रखनी है और प्रेम रखना है। तो भगवान बुद्ध का जो बताया हुआ रास्ता है, मार्ग है, बहुत ही सीधा और सरल है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई आडंबर, बनावट, ढोंग, अंधविश्वास नहीं है। ये धर्म कहता है यदि हम कर्म करेंगे, यदि हम अच्छे काम करेंगे तो हमें अच्छे फल आने से कोई रोक नहीं सकता। जो व्यक्ति अच्छे काम नहीं कर सकता तो वो व्यक्ति को बुरे फलों का सामना या बुरे फल उसको मिलेंगे ही मिलेंगे, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो ये इस बात की गारंटी है, जब भी हम पंचशील का पूरी तरह पालन करेंगे, अष्टांगिक मार्ग को ध्यान रखेंगे, अपना जीवन जीने का ढंग, अपना आचरण उनके अनुसार बनाएंगे, हमको आशातीत लाभ होगा, हमारी तरक्की होगी, हमारे विकास होगा और अनेक लाभ होंगे। इसी के साथ ही अब मैं आप सभी को नवोदय जय भीम। समय थोड़ा सा है इसलिए बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ, हमारे बीच में आदरणीय PR गौतम साहब पधारे हुए हैं गाजियाबाद से। अच्छा देखिए, एक ये बुद्ध वंदना की जो किताब है, छोटी पॉकेट डायरी बोलते हैं इसे, पॉकेट बुक, इसमें बहुत सारा जो पहले से आपने देखा होगा भारतीय बौद्ध महासभा के उसमें ये छपती रही है। तो ये किताबें हमारे भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से छपी हैं। तो ये वैसे इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन जो लोग देना चाहें तो कुछ भी दान दें, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये दे करके ये किताब ले सकते हैं। हमारे भाई के आनंद जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, इनके पास ये किताब है, बहुत अच्छी किताब है। आप देखेंगे तो इसे पढ़ेंगे, बहुत लाभ मिलेगा। इसमें बहुत सारी वंदनाएं, त्रिशरण पंचशील और जो हमारे भंते जी के लिए जो याचना करते हैं भोजन के लिए और इसके लिए अपने त्रिशरण पंचशील के लिए बहुत सारी चीज़ें, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना और महा अष्टगाथा, बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो बौद्ध धर्म के मतलब मूल आधार की जो ये हैं हमारी गाथाएं हैं वो इसमें हैं। तो आप जो इस किताब को ले सकते हैं और कुछ भी दें, 2 रुपये, 5 रुपये, वो ऐसा कहना है कि इसको जो है ले सकते हैं आप। आदरणीय PR गौतम साहब। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, करोड़ों लोगों के मसीहा, विश्व रत्न, भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए, इस मंच पर विराजमान भिक्षु संघ को नमन करते हुए और मंच पर भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी, दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी और सामने बैठे सभी उपासक और उपासिकाओं को मेरा नवोदय और करबद्ध जय भीम। साथियों, समय काफ़ी हो गया है, वैसे मैं कुछ विशेष बोलना नहीं चाहता था, लेकिन नाम बोल दिया है तो कोई बात नहीं। साथियों, मैं सर्वप्रथम तो भारतीय बौद्ध महासभा को अपनी तरफ से मंगल कामनाएं देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर ढंग से आयोजित किया है, उनका हार्दिक धन्यवाद। इसी तरह के कार्यक्रम निरंतर चलने चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिधर मैं गाजियाबाद में रहता हूं उस क्षेत्र में लाइन पार का क्षेत्र है और वहां पर कम से कम 60 जगह पर आज बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ है। साथियों, पूरे विश्व में बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम चल रहा है। भारत में ये निरंतर बढ़ रहा है। आज से 25 या 30 साल या 40 साल पहले हम देखते थे तब इतना उत्साह नहीं था, लेकिन आज ये धर्म धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए और पॉजिटिव सोच के साथ हमें इस धर्म को आगे बढ़ाना है। हम अगर निरंतर काम करते रहेंगे, निस्वार्थ भाव से काम करते रहेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। साथियों, दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ ये धर्म कैसे आगे बढ़ेगा। ये धर्म आचरण का धर्म है। जब तक हम
शीलों का पालन नहीं करेंगे, धर्म को ठीक से अध्ययन नहीं करेंगे, धर्म पर विचार नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, तब तक हम इस धर्म को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। मैं आप लोगों से विशेष आग्रह करता हूँ कि आप लोग कम से कम 10 दिन के शिविर में अवश्य जाएं। वहाँ पर जब आप विपश्यना के 10 दिन के शिविर में जाते हैं तो आपको धर्म के विषय में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी के साथ मैं ज़्यादा न कुछ कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नौ बुद्धा। अब हमारे बीच में साउथ दिल्ली के उपासक एवं उपासिकागण सभी को हम आज के दिन की हार्दिक बधाइयाँ देते हैं। नाम क्या है इनका? नाम डॉक्टर सितम। अभी वक्ताओं ने कहा था अभी हमें अधूरा ज्ञान है। एक्चुअली भगवान शब्द तो ठीक है, लेकिन वास्तव में जो तथागत बुद्ध हैं, सत्य ज्ञान वही हैं। तथा का मतलब है सत्य। तथागत बुद्ध ये असली नाम है, इसलिए हमको तथागत बुद्ध कहना चाहिए या कहना चाहिए शाक्य मुनि गौतम तथागत बुद्ध, ये पूरा नाम है। तो हमें भगवान शब्द से थोड़ा सा भ्रम पैदा होता है, वो हमें नहीं बोलना चाहिए। तो याद रखिएगा तथागत गौतम बुद्ध हमें पुकारना चाहिए, यही हमारा सम्मानित नाम है। अब मैं आपको एक निवेदन करता हूँ। बाबा साहब ने अपने जीवन में बहुत बड़ा हमको साहित्य दिया और अपने जाने से पहले वो बहुत रोया करते थे। तकिया पर सिर रख कर रोया करते थे। उनके एक कर्मचारी से साथी नानक चंद रत्तू, तो उन्होंने पूछा बाबा साहब आप रोते क्यों हैं? तो उन्होंने बताया नहीं, लेकिन नानक चंद रत्तू ने कहा मैं पूछ के ही मानूंगा कि बाबा साहब रोते क्यों हैं। अंत में बाबा साहब ने बताया, नानक चंद मैंने सारा जीवन समाज के लिए अर्पित किया है, बहुत बड़े साहित्य लिखा है। मेरे बच्चे बीमार हो गए, उनका इलाज नहीं करा पाया। एक बच्चा तो ऐसा था, बच्चा गुजर गया तो मैं कफन तक पैदा नहीं कर पाया भगवान। और उन्होंने कहा मैंने आपको भगवान बुद्ध दिए हैं, तथागत बुद्ध दिए हैं, इनको मार्ग को अपनाइएगा और ज्ञान प्राप्त कीजिएगा। इसी ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये पत्रिका 50 वर्ष से निकल रही है, देखिएगा। और ये अकेली पत्रिका है जो हमारे धम्म दर्पण के नाम से प्रारंभ हुई थी और इसने समाज में बहुत जागृति की है और हमें इसे पढ़ना भी चाहिए और बाबा साहब के लिखित साहित्य को भी पढ़ना चाहिए। इसमें बताता हूँ, एक हम एप्लीकेशन फॉर्म देंगे और उसमें बताएंगे कि इसकी कितनी राशि है और कितनी अवधि के लिए है। तो मेरा एक निवेदन है, जितने वर्ग भी सदस्य हैं अधिक से अधिक इस पत्रिका के सदस्य बने और ज्ञान प्राप्त करें। इसमें बहुत अच्छे अच्छे लेख आते हैं, सारा धर्म से संबंधित है, बाबा साहब के साहित्य से संबंधित है। यही मेरा आपसे परम निवेदन है। डॉक्टर सितम नाम है उनका। अच्छा, वो बैठे डॉक्टर सितम। ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद सारथी साहब के साथ में आदरणीय सितम जी अपना सितम। और सोचना ये है कि हम भूमिका में अधिक समय ले लेते हैं, किंतु मैं भी ऐसा नहीं करूँगा। मंच आसीन भिक्खु को नमन करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए, भगवान बुद्ध को नमन करते हुए और टीम जो है ये आयोजन कर रही है, इनको भी आप सबको नमन करते हुए अपनी बात रख रहा हूँ। तो अभी एक बात आई महात्मा वाली, मेरी समझ में नहीं आता। आदमी इतनी बड़ी संस्था चला रहा हो, बाबा साहब के नाम पर संस्थापित कर दियो, केस तक जीत गए और बाबा साहब को ही नहीं पढ़ा, तो महात्मा शब्द तो लगेगा। बाबा साहब ने क्यों नहीं लिखा? अब हम हिंदूवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, घरों में भी यही हाल है हमारा। तो सोचना ये है कि यदि भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध, सिद्धार्थ आज के दिन जन्म नहीं होता उनका, तो आज हमारा क्या होता? हमारा क्या होता?
बाबा साहब ने 56 में हमें रास्ता दिया जीने का। जब होते ही नहीं, वो धम्म ही नहीं चल रहा होता तो कहाँ जाते हम लोग। तो ये बड़ी बात कि बुद्ध पूर्णिमा नाम पड़ा इस पूर्णिमा का। और छोटी सी बात एक बता दूं, समय बहुत कम है, कि बुद्ध ये ही नहीं है, 27 बुद्ध इनसे पहले हो चुके हैं। ये 28 में है, 27 हो चुके, ये 28 में है। और जो दीपांकर बौद्ध थे, जब ये सिद्धार्थ जो उस समय बोधिसत्व थे और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये आगामी उसमें बुद्ध बनेंगे, तो यही आकर बुद्ध बने। तो धम्म भी इतना पुराना है कि 27 बुद्ध जिसे चलाते आ रहे हैं। तथागत इनका नाम इसीलिए पड़ा कि तत्व पर लाए लोगों को, तत्व पर गए। तथागत जैसे सब गए बुद्ध, इसे सब कार्य किया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उनके काल में, उनके समय में कितनी छुआछात थी। उन्होंने अछूतों को गले लगाया, नारियों को गले लगाया। सबसे पहला काम, इस भारत भूमि पर सबसे पहला काम जो आप आज आदर पा रही हैं, सत्कार पा रही हैं, ये काम तथागत बुद्ध ने सबसे पहले किया। तुम्हें अधिकार नहीं था किसी सभा में जाने का, तुम्हें अधिकार नहीं था घर में कोई कार्यक्रम करने का, तथागत बुद्ध ने किया। उन्होंने महिला को स्थान दिया, संघ भी बनाया। ऐसे भी लोग थे जो गलत रास्ते पर पड़े हुए थे, ऐसे भी थे जो धार्मिक थे, ऐसे भी थे जो गृहस्थी थे। सभी को आप लोगों को महिला का रास्ता खोला। उनके बाद ठीक 2000 वर्ष बाद, बिल्कुल ठीक 2000 वर्ष बाद, सारनाथ में जहाँ तथागत बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन किया, वहीं पर 8 किलोमीटर के एरिया में संत रविदास ने धम्म चक्र प्रवर्तन किया। और उन्होंने उनका एक एक वाणी देखी, एक एक दोहा देखी, एक चौपाई देखी है। उनके जो पद हैं उन्हें देखिए। हम समझ नहीं रहे, हम हिंदूवाद में फंसे पड़े हैं, उन्हें भी हिंदूवाद में ले जाते हैं। उसके बाद फिर बाबा साहब आए। बाबा साहब ने तथागत को पहले ही पढ़ लिया था, उसमें स्टूडेंट लाइफ में पढ़ लिया था। 1950 में बौद्ध भी बन गए थे, दीक्षा भी ले ली थी। किंतु ये 1956 में जो कार्य किया, किस लिए किया? इसीलिए किया कि सारे भारत को बौद्ध में बना दूंगा, इन सब लोगों को दीक्षा दिला दूंगा। वो तो 1950 में हो गए थे। तो इस प्रकार से हमें समझना ये है कि किसी भी चीज़ को कहने से पहले हम समझ लें, देख लें, सुन लें। हमारे घरों का भी यही हाल हो रहा है। हम बाहर मंच पे बड़ी बड़ी बात करते हैं किंतु घर में हाल वही है। पत्नी सभा में नहीं जाती, जाते हैं तो आज के दिन हाथ उठाओ, कितने लोगों ने अपने घर पर खीर बनाकर भगवान का निंदन किया हो। बात तो यही है, गिने चुने लोग हैं ना, यही तो कारण है। मेरी कितनी उम्र है, मैं जो कह रहा हूँ करता हूँ, इतनी मेरी एज है। मेरे पोतों की बहुएँ आ गई हैं, मगर घर में वही कार्यक्रम होता है जो होना चाहिए। और मुझे सब जानते हैं कि जय भीमवाला, जय भीमवाला। तो इसीलिए उस चीज़ को ऐसा लेके चलो, दिशा मिले। हम जहाँ बैठें उसका असर पड़े, जहाँ हम देखें उसका असर पड़े, जहाँ हम बोलें उसका असर पड़े। साथियों, समय बहुत कम है, मुझे इशारा हो रहा है। इसके साथ ही बस एक शेर के साथ एक शेर के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। गिरे थे जहाँ गिरे रहते तो अब तक सड़ गए होते, गिरे थे जहाँ गिरे रहते तो अब तक सड़ गए होते। न देते औषधि बाबा तो सड़ के मर गए होते, ना देते औषधि बाबा तो सड़के मर गए होते। सितम ये है कि हम आज बुद्ध और बाबा को बिल्कुल भूल बैठे हैं। अरे मानते उनकी जो शिक्षा तो अब तक तिर गए होते, अब तक तिर गए होते। हम जुल्म की तवारीख लिए बैठे हैं, दिशा कैसे मिले हमको पुरानी लिख लिए बैठे हैं। घर से कूड़ा बाहर कैसे करेंगे हम, सितम तो झाड़ू की एक एक सीख लिए बैठे हैं, एक एक सीख लिए बैठे हैं। साथियों, धम्म से एकता होती है, धम्म तक संगठन होता है। जब तक धम्म में नहीं जाएंगे, जब तक एक नहीं आएगी। जय भीम, जय भारत। ठीक, बगैर भूमिका के हाँ वो तो बात है। चलो, आज
आज के दिवस की सबको मुबारकबाद देती हूँ। बगैर भूमिका के बात तो नहीं बनती है, लेकिन थोड़ा बहुत तो कहना ही चाहिए आदमी को। बनते इनको नमो बुद्धाय करती हूँ। इनको कोटि कोटि सबको नमन करती हूँ जो आज आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि लोग तो इतने व्यस्त इतने मस्त है कि निकलना ही नहीं चाहते। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाए ये ना निकले, इतने मर गए गिर गए इनको, अरे ये तो यहीं के यहीं। तो आज का जो समय चल रहा है बड़ा कठिन समय चल रहा है। तो है बहुत अंधियार फिर भी किस तरह, है बहुत अंधियार फिर भी किस तरह, अब कोई सूरज निकलना चाहिए और छीनता हो हक उस वक्त तो आँख से आंसू नहीं सोला निकलना चाहिए। मैं अपनी कविता छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। भारत देश महान में माँ मानव आ गए, बौद्ध धर्म संविधान लेके बाबा आ गए। भारत देश महान में माँ मानव आ गए, बौद्ध धर्म संविधान लेके बाबा आ गए। उजड़े रेगिस्तान में फूल खिल उठे, उजड़े रेगिस्तान में फूल खिल उठे, छिड़का महाड़ का जल गुलशन खिला गए। भारत देश महान में माँ मानव आ गए। ऐसी जलाई ज्योति, ऐसी जलाई ज्योति, चेहरे चमक उठे, युग युगों से अंधेरों में सूरज उगा गए। भारत देश महान में माँ मानव आ गए। दर दर भटक रहे थे, दर दर भटक रहे थे, सदियों से ठोकरों में घुट घुट के मर रहे थे, वो उनको जिला गए। भारत देश महान में माँ मानव आ गए। लटके थे सलीबों पर, लटके थे सलीबों पर, मुर्दों की तरह जिंदा, वंचित थे जिन हकों से वो लड़कर दिला गए। भारत देश महान माँ मानव आ गए। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छी। साहब के सम्मान में एक कविता है बहुत खूबसूरत, तो उसका शीर्षक है बाबा तेरी वाणी अमृत। बाबा तेरी वाणी अमृत, जो सुन ले सुख पाए, युग युग तक इस देश का शोषित तेरे ही गुण गाए। बाबा तेरी वाणी अमृत, दूर दिशा पश्चिम भारत में उदय हुआ ये दिनकर, दिनकर मतलब सूरज। दूर दिशा पश्चिम भारत में उदय हुआ ये दिनकर, दिनकर ने हर शोषित जन का कष्ट भरा जीवन भर, तुमको पाकर भारत के ये फूल मुरझाए। बाबा तेरी वाणी अमृत। कालाराम मंदिर में जाकर ब्राह्मणवाद घटाया, चावदार तालाब पे जाकर छुआछूत मिटाया, बेशक बरसे सर पर पत्थर पन पूरे दिखलाए। बाबा तेरी वाणी अमृत।
शिक्षा संगठन और संघर्ष का तुमने ही मार्ग दिखाया, प्रज्ञाशील समाधि का यहाँ दीपक पुनः जलाया, लाखों शोषित बोध बनाकर बोधिसत्व कहलाए, बाबा तेरी वाणी अमृत। वर्ण व्यवस्था जातिवाद को तुमने सदा ठुकराया, मानव हो मानव को प्यारा प्रेम का पाठ पढ़ाया, मनु विधान जला कर होली बुद्ध उपदेश फैलाए, बाबा तेरा वाणी अमृत। और बाबा सामने अपने अंतिम दिन में क्या कहा, मत घबराना शोषित जन तू रहूँगा तेरे संग में, मत घबराना शोषित जन तू रहूँगा तेरे संग में, शोषित जन की सेवा करके देना योग मिशन में, ओपी कर दम भी बाबा को नमन कर पुष्प चढ़ाए, बाबा तेरी वाणी अमृत। जो सुन ले सुख पाए, युग युग तक इस देश का शोषित तेरे ही गुण गाए, बाबा तेरी वाणी अमृत। मेरे साथ एक जोरदार नारा लगाएंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद साथी। बहुत बहुत साधुवाद करदम साहब। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय ललित कुमार पिप्पल जी, वो एक गीत सुनाएंगे। जब तेरा पिछड़ा वर्ग जागेगा तभी मनुवादी यहाँ से भागेगा, फिर तो मिले आज़ादी भोर, भाइयों आओ धमकियो, ना तो धर्म का कोई बंधन, ना है दुख सुख का इस क्रंदन, सब आओ सब मध्य मार्ग की ओर, भाइयों आओ धमकियो। तथागत ने दुख में सुख को पाया, बाकी सब ने रे जग भर माया, मचाया रे दास कबीरा शोर, भाइयों आओ धमकियो। दोनों पंचशील अपनाओ, पग पग बुद्ध वंदना गाओ, तभी तुम आओ बुद्ध की ओर, भाइयों आओ धम्म की ओर। बुद्ध को समझो ज्ञान अवस्था, धम्म है प्रज्ञाशील समाधि सार, कभी तुम होगे नहीं विभोर, भाइयों आओ धम्म की ओर। हम सब बुद्ध धम्म अनुयायी, बहुजन भूले बिसरे भाई, अब तुम देना संग पर जोर, भाइयों आओ धम्म की ओर। हम हैं यहाँ के मूल निवासी, शांति प्रिय सच्चे मृदुभाषी, आर्यों ने कर दिया आकर बोर, भाइयों आओ धम्म की ओर। देव तो लिखता सच्ची वाणी, करता नहीं है आना कानी, जगाओ सोया चित का चोर, भाइयों आओ धम्म की ओर। हमने सुन ली सच्ची वाणी, कर ली नई इतिहास कहानी, अब मेरा जागा मन का मोर, भाइयों आओ धम्म की ओर। अब मैं छोड़ के हिंदू बंधन,
भाइयों आया धर्म की ओर, जहाँ मुझे मिली शांति घोर। भाइयों आया धर्म की ओर, बहुजन तोड़ के हिंदू बंधन। भाइयों आओ बुद्ध की ओर, आओ बुद्ध की ओर, भाइयों आओ बुद्ध की ओर। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं निवेदन करूंगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और मंच पर विराजमान हमारे भिक्षुगण उनको भी नमो बुद्धाय करते हुए मंच पर सभी भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी गणों को भी नमो बुद्धाय करते हुए आप जो मेरे सम्मुख बैठे सभी सम्मानित साथियों को भी नमो बुद्धाय करते हुए जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए सम्मानित साथियों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि तथागत बुद्ध की 2569वीं जयंती भारत ही नहीं पूरी दुनिया मना रही है, क्योंकि भारत से ज़्यादा विदेशों में तथागत बुद्ध को सम्मान मिलता है। क्यों मिलता है कि जब भी कोई भारत का प्रधानमंत्री विदेशों में जाता है तो अपनी स्पीच में अपने भाषण में सर्वप्रथम यही कहता है कि मैं गौतम बुद्ध की धरती से आया हूँ। जब वो प्रधानमंत्री इतनी बात विदेशों में कहता है तो भारत का कितना सम्मान बढ़ता है। क्यों कहते हैं इस बात को? क्योंकि भारत को विदेशों से जब आर्थिक सहायता लेनी होती है तब वो लोग, जब वो देश का नेता विदेशों में जाता है तो वो तथागत बुद्ध का ही नाम लेता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। सम्मानित साथियों, हम सबसे पहले परम पूज्य बाबा साहब का नाम क्यों लेते? परम पूज्य बाबा साहब को क्यों अपने पुष्प अर्पित करते हैं? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही हमें तथागत बुद्ध के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी दी थी। उससे पहले हमें भगवान बुद्ध के बारे में जानकारी नहीं थी। जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था उसके बाद हम सबको भगवान बुद्ध के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी हुई थी। इसलिए हमारे लिए सर्वोपरि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ये हकीकत है कि महात्मा गौतम बुद्ध के बराबर इस दुनिया में कोई ऐसा महात्मा नहीं हुआ जैसा कि तथागत बुद्ध के बारे में कहा जाता है। और है भी हकीकत कि भगवान बुद्ध को आज ही के दिन तो बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था और आज ही के दिन उनका महापरिनिर्वाण दिवस है। दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जब किसी महात्मा का उसी दिन उसको ज्ञान प्राप्त हुआ हो, उसकी मृत्यु भी उसी दिन हो और उसका जन्म भी उसी दिन हो। पहले महात्मा गौतम बुद्ध थे। दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है ऐसा किसी महात्मा का। तो सम्मानित साथियों, यहाँ पर भारतीय बौद्ध महासभा के पूरे सभी पदाधिकारी बैठे हुए हैं। हमारे खोड़ा कॉलोनी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष समिति हम लोग चला रहे हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर पार्क के नाम से हम लोगों ने पार्क भारतीय बौद्ध महासभा के सहयोग के द्वारा विकसित किया है। और लगभग वो 700-800 गज में वो पार्क है जिसमें हमने अपना जी जान से सहयोग करके भारतीय बौद्ध महासभा के सहयोग से हमारे माननीय रंजीत सिंह जी मौजूद हैं, हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के नवल जी अध्यक्ष मौजूद हैं। इन लोगों के सबके सहयोग से इनका हमें बहुत समर्थन है। उस पार्क को बचाने के लिए वो डीडीए की ज़मीन में था, हमारा केस भी वहाँ से फाइनल हो चुका है। हम भारतीय बौद्ध महासभा के सहयोग से भारतीय बौद्ध महासभा ने हमें उसको पार्क को जिता कर भी दे दिया है। तो आज वो काफ़ी
विकसित है पार्क। कभी आपको हम लोग सब बुलाएंगे वहाँ पर। आज बहुत बड़ा वहाँ पर भगवान बुद्ध की जयंती बनाई गई। सुबह 9 बजे से 2 बजे तक का वहाँ प्रोग्राम था। हम वहीं से आए थे। तो सम्मानित साथियों, भगवान बुद्ध की और बाबा साहब की जयंती मनाना ही काफ़ी नहीं है जब तक हम भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर ना चलें। घर घर में बाबा साहब ना हो, घर घर में तथागत बुद्ध का पंचशील का संदेश ना हो, हम जब तक पंचशील के सिद्धांत को ग्रहण नहीं करें तब तक कोई इसका अर्थ नहीं है हम भगवान बुद्ध की जयंती मना रहे हैं। तो सम्मानित साथियों, कहा भी जाता है और है भी हकीकत, भगवान बुद्ध के और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर ही हम लोग सुख शांति से जी सकते हैं। सम्मानित साथियों, में ज़्यादा कुछ न कहते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय और आप सबकी मंगल कामना करता हूँ। सम्मानित साधु कहाँ चलेगा देखिए। अब मैं निवेदन करता हूँ हमारे जो धम्म ये बुद्ध का वचन है जो आपने टीवी पर कई बार सुना होगा। स्वामी कोई तुमसा अब तक न आया है, तुम ही ने तो सबको जीना सिखाया है। स्वामी कोई तुमसा अब तक न आया है, तुमने ही तो सबको जीना सिखाया है। बुद्ध देव अपनी शरण लीजिए, बुद्ध देव हम पर कृपा कीजिए। ये 2 लाइन आपको जो मैं बोलूँगा उसके बाद बोलनी है। तुम हो दयालु बड़े करुणा के हो सागर, तुम डोर प्रेम की सद्भाव की गागर। तुम हो दयालु बड़े करुणा के हो सागर, तुम डोर प्रेम की सद्भाव की गागर। अर्ध सत्य का जग में सबको दिखलाया है, तुमने ही तो सबको जीना सिखाया है। बुद्ध देव अपनी शरण लीजिए, बुद्ध देव हम पर करम कीजिए। बुद्ध देव अपनी शरण लीजिए, बुद्ध देव हम पर करम कीजिए। कोई नहीं दूजा तुम सा कोई भगवन, तुमको समर्पित है सारा ही ये जीवन। कोई नहीं दूजा तुम सा कोई भगवन, तुमको समर्पित है सारा ही ये जीवन। हर एक मुश्किल का हल तो बदलाया है, तुम ही ने तो सबको जीना सिखलाया है। बुद्ध देव अपनी शरण लीजिए, बुद्ध देव हम पर करम कीजिए। बुद्ध देव अपनी शरण लीजिए, बुद्ध देव हम पर करम कीजिए। दृष्टि दया की तो भक्तों पर अब डालो, भव में फंसी नैया बाहर तुम्हें निकालो। दृष्टि दया की